हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, अगर आपकी ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी है या फिर नॉर्मल ही नेचुरली आप ट्राई कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन आपको एक्चुअली नहीं पता चल पा रहा है कि प्रेगनेंसी कब कंसीव होती है और उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या साइंस आपको मिलते हैं बॉडी के द्वारा, तो यही हम आज इस वीडियो में देखेंगे। अगर सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी है, आपकी नॉर्मल मेडिसिन चल रहा है या फिर आईयूआई कराया है आपने या फिर एचसीजी ट्रिगर लगवाया है या फिर आईवीएफ वगैरह में, तो आपको सब पता चल ही जाता है। तो ये सारी जो ट्रीटमेंट वगैरह चल रही है, आपको मेडिसिन वगैरह चल रहा है, प्रोजेस्टेरॉन जिसे इंजेक्शन वगैरह चलते हैं, किसी किसी को मेडिसिन ही दिए जाते हैं, किसी किसी को फॉलिकल्स भी बनने से लेकर के दवाई स्टार्ट की जाती है प्रेगनेंसी कंसीव होने तक। ये भी एक ट्रीटमेंट ही होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर चल रही हैं आपके साथ, तो उसके बाद से सबसे मेन बात जो होती है वो होती है एचसीजी इंजेक्शन, जो कि आपको आईयूआई में भी लगाया जाएगा, जो कि आपको नॉर्मल आपकी ट्रीटमेंट चल रही है इनफर्टिलिटी के चलते इसमें भी लगवाया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर एचसीजी इंजेक्शन का बहुत ही बड़ा रोल होता है, जो कि अब अलग अलग लेडीज़ में अलग अलग पावर का इंजेक्शन आपको दिया जाएगा। अब उसके बाद से ही एचसीजी इंजेक्शन के बाद से ही जो प्रोसेस होता है वो अपने आप होता है, क्योंकि अभी तक आपका डे बाय डे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग चल रहा था और आपको एचसीजी इंजेक्शन लगवाया जा रहा था। लेकिन एचसीजी इंजेक्शन ये एक हद तक कंसीव होने तक या फिर नेगेटिव रिपोर्ट आने तक एक लास्ट इंजेक्शन या फिर ट्रीटमेंट भी आप कह सकते हैं। तो एचसीजी इंजेक्शन लगवाने के बाद कई सारी महिलाओं को जल्दबाजी हो जाती है कि प्रेगनेंसी कब कंसीव होती है। एचसीजी इंजेक्शन के बाद एग रप्चर जो है आपका 24 से 32 या 36 घंटे के बीच में कभी भी हो सकता है। अब ये सारा प्रोसेस होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद में ही आपका जो फर्टिलाइजेशन होके एम्ब्रियो नीचे आया है वो यूट्रस में आके चिपकता है। अब मैं बोलने में ये 1 मिनट में सारी चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों को एक टाइम लगता है, इसका प्रोसेस होता है और डे बाय डे करके ये सारी चीज़ें होती जाती है। तो इसको 1 हफ्ता पकड़ के चलना है, 1 हफ्ते के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट वीक होता है एचसीजी इंजेक्शन का, इसमें आपको इम्प्लांटेशन जो होता है, इम्प्लांटेशन अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो इसके सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं। जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, इम्प्लांटेशन दर्द होता है, पेन होता है कहीं ना कहीं, ये सारी चीज़ें जो होती है आपके साथ होने लगती है अगर प्रेगनेंसी वहाँ पे सक्सेसफुली कंसीव हो रही है। अगर बच्चा वहाँ पे चिपक रहा है, एम्ब्रियो ने अपनी जगह बना ली है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। तो एचसीजी के बाद तुरंत ही प्रेगनेंसी आपको नहीं रुकती है। प्रेगनेंसी आपको एचसीजी इंजेक्शन के बाद 1 वीक पूरा हो जाता है। उसके बाद जो अगला वीक होता है उसमें इम्प्लांटेशन का प्रोसेस लगता है। तो ये सारा 14 दिनों का प्रोसेस एक माना जाता है और उसके बाद से ही प्रेगनेंसी सिम्टम्स आने आपको स्टार्ट होते हैं अगर आपने कंसीव किया हुआ है तो। कई बार फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो इम्प्लांटेशन है उसमें कभी कभी दिक्कत आती है। अगर लाइनिंग का आपको प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ठीक से नहीं बन रही है, तो इन इश्यूज़ के वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। या फिर किसी केस में इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो चिपक भी गया है, तो कई सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी होती है, जो आपका डाइट होता है, डेली रूटीन होता है, एक्सरसाइज होता है, जो भी आप चीज़ें करते हो, या फिर मेंटली स्ट्रेस वगैरह भी होता है इसमें। तो इन सारी चीज़ों के, इन सारी गलतियों के चलते आपका जो एम्ब्रियो चिपका हुआ है वो निकल भी जाता है। तो इसलिए आपको इम्प्लांटेशन टिप्स जो मैं बताती हूँ उनको फॉलो करना है। आपको नहीं पता है तो प्लेलिस्ट बनी है इम्प्लांटेशन के ऊपर, उन सारी वीडियोस को आप डिटेल में देखना है ताकि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। क्योंकि इम्प्लांटेशन होगा तभी प्रेगनेंसी आगे कंसीव हो पाएगी, साथ ही में ग्रो भी हो पाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा।